वेलकम टू मैथ्स स्नाते हवा। मैं हूं अरुणा और आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने ये प्रॉपर्टी ढूंढी थी। दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टी इज नेम्ड आफ्टर हिम एंड दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल in which one of the angle is right angle, that is 90 degree। और 90 डिग्री को कैसे शो करते हैं? ऐसे, स्क्वायर जैसे। लेट दिस बी ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट द वर्टेक्स बी। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, इसका एक स्पेशल नेम है, वो हमें पता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। And the other two sides, these are the legs of the triangle or simply the sides। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, वो क्या है? ये एक ट्राइंगल बनाया है जो कि इस वर्टेक्स पे राइट एंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। लेट दिस बी ए यूनिट्स, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर और व्हाटएवर। लेट दिस बी ए यूनिट्स, और जो इसकी साइड्स हैं, लेग्स हैं, लेट दिस साइड बी बी और ये वाली साइड सी। अब ये ट्राइंगल मैंने लिया है जिसकी मैंने 8 कॉपीज ली हैं। 8 ट्राइंगल्स बनाए हैं, डिटो सेम आइडेंटिकल। मैंने इसमें जो लेंथ्स ली हैं, दिस इज 3 सेंटीमीटर और ये जो बी है 4 मैंने लिया, 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज मैंने लिया 5 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी हम इन जनरल समझेंगे ABC करके, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर्स बनाए हैं। उसकी साइड कितनी है? साइड है दिस B प्लस C, यानी कि इसमें जो मैंने लिया B4 और ये मैंने लिया 3, तो दिस इज 7। ये मैंने 7 सेंटीमीटर्स के 2 स्क्वायर्स बनाए हैं। अब क्या करूंगी मैं? ये मैंने 8 ट्राइंगल्स बनाए हैं, इसमें से 4 आई प्लेस हियर इन दिस स्क्वायर एंड 4 इन दिस स्क्वायर, थोड़ा अलग तरीके से। कैसे? देखो, 1 लाइक दिस एंड देन द अदर वन लाइक दिस, और थर्ड वन लाइक दिस, उसके बाद 4th वन लाइक दिस, ठीक है। और ये वाले जो 4 हैं, इनको कैसे प्लेस करूंगी? इनको देखो ऐसे, एक मैंने ऐसे रखा और दूसरे को मैंने इस तरह से रखा एंड द थर्ड वन यहां से। अब ये ऐसे किस लिए रखे हैं? क्योंकि मैंने ये 8 ट्राइंगल्स एक जैसे लिए हैं, यानी कि हर एक ट्राइंगल का एरिया सेम है। एरिया क्या होता है? एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय दिस ट्राइंगल, यानी कि ये वाला इसका सारा एरिया है। तो यहाँ पे भी 4 ट्राइंगल्स और यहाँ भी 4, 1 2 3 4, यानी कि ये जो 4 ट्राइंगल्स का एरिया है और ये जो 4 ट्राइंगल्स का एरिया है, दोनों सेम है। और ये जो 2 स्क्वायर्स लिए हैं वो भी आइडेंटिकल है, वो भी सेम है। तो स्क्वायर में से अगर ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है वो हटा दें, तो बाकी का जो बचता है वो कौन सा होगा? ये वाला। और यहाँ पे जो बाकी का बचेगा वो कौन सा होगा? एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ दिस अनकवर्ड पोर्शन should be equal to area of this portion plus area of this portion। अब इनके मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ये 90 डिग्री था एंड दिस इज B, है ना। ये वाली मैंने B 4 सेंटीमीटर्स ली थी, तो ये बच गया 3, यानी कि ये बच गया ये वाला C। B प्लस C लिया था ना, स्क्वायर का साइड। अब ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है एंड दिस इज B, तो साइड वाली कौन सी है? दिस इज C। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना? A।
तो ये है ए। ये दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये कितना है, ये है बी। वैसे भी ये जो स्क्वायर की साइड है, दिस इज बी प्लस सी, ये इतना पोर्शन सी है तो बाकी बी, और दूसरी साइड है सी, हाइपोटेन्यूज ए। ऐसे इस ट्राइंगल में दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए। ऐसे इसमें ये सी और ये बी और ये ए। ऐसे इसमें मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ये कितनी है, ये 90 डिग्री है, दिस इज बी, और ये वाला सी, ये ए है बीच की। ये कितना है, दिस इज सी। इस ट्राइंगल का राइट एंगल ये है ना, और ये सी है छोटी वाली साइड, और ये बड़ी वाली है बी, ठीक है। और इन दो ट्राइंगल्स में ये 90 है, ये छोटी वाली साइड सी एंड दिस इज बी, और ये वाली इसका राइट एंगल ये है, ये वाली साइड है सी और ये बड़ी वाली साइड है बी। अब इतनी लेंथ बी है और टोटल लेंथ है बी प्लस सी, तो इतनी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई सी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये है सी लेंथ। और ये वाली ये है बी, तो ये वाली बाकी कितनी हो गई, सी। यहां आते हैं, ये सी है, ये टोटल लेंथ है बी प्लस सी, तो इतनी कितनी हो गई, दिस इज बी। उसके बाद ये सी है और टोटल कितनी है, बी प्लस सी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस इज बी। ठीक है, अब हमने सारे मेजरमेंट्स लिख लिए। अब ये क्या फिगर है, इसमें देखो साइड ये वाली भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, चारों साइड सेम, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिख तो 90 रहा है, आप इसको प्रोट्रैक्टर से देख भी सकते हो कि ये कितना है। यहां इस पॉइंट पे रख के दिस एंगल इज 90, यानी कि दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर सपोज लिया है। और यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है, ये वाला क्या है, सी, ये वाली साइड सी, ये वाली साइड सी, ये वाली साइड सी, चारों लेंथ्स बराबर हैं। एंगल देखते हैं क्या है, यहाँ पे भी एंगल 90 है। आप इसको वैसे तो यहाँ रखना, आप इसको थोड़ा नीचे करके देख सकते हो, ऐसे रख के यहाँ इसको बराबर कर दो, को देखिएगा दिस एंगल इज 90, यानी कि दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड सी सेंटीमीटर्स। ऐसे ही यहाँ पे दिस इज बी, ये बी, ये बी और ये बी, और ये एंगल भी जो है ना दिस इज 90, ये 90 है ना। और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, 180, तो 180 माइनस 90, ये 90। प्रोट्रैक्टर से नहीं भी करें तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, यानी कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। यानी कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसको से हम कह देते हैं 1 नंबर स्क्वायर, और ये इसको मैं 2 नंबर बोल देती हूँ, और इसको बोल रहे हैं हम 3। सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर नंबर 1 इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया, मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 3। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है, साइड क्या है, ए, सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 2, 2 का कितना होगा एरिया, साइड है सी, तो सी स्क्वायर। थर्ड का कितना हो जाएगा एरिया, साइड है बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑर्डर में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ए क्या है,
ए है हाइपोटेन्यूज, बी क्या है, इसकी एक लेग, इसकी एक साइड, सी क्या है, इसकी दूसरी साइड। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये था ट्राइंगल हमारा, ये ए साइड है, ए स्क्वायर मीन्स कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके ऊपर एक स्क्वायर, ऐसे सोच सकते हैं। ये स्क्वायर, ये सेम जो है मैंने 5 लिया था, ये 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, यानी कि ए साइड का ये स्क्वायर है, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। ये साइड ली थी मैंने 3 साइड लेके मैंने एक स्क्वायर बना दिया, यहां रख दिया। और ये वाली साइड ली थी मैंने 4, जो बी है उसका एक स्क्वायर बना के 4 सेंटीमीटर का मैंने यहां रख दिया। यानी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार कि अगर एक स्क्वायर हम हाइपोटेन्यूज पे रख दें और एक स्क्वायर इसकी साइड पे रख दें उतने ही मेजरमेंट का साइड का, और दूसरा स्क्वायर ये वाली साइड के मेजरमेंट का यहां रख दें, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया, है ना। तो ये एरिया क्या है, यही है ए स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मीन्स ये वाला साइड बी स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर। अब देखते हैं इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज ट्रू। कन्वर्स मीन्स उल्टा, उल्टा मीन्स अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जिनके ऊपर अगर मैं स्क्वायर्स देखूं और उनके जो एरियाज ऐसे हों कि एक साइड का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मींस दिस एरिया प्लस दिस, तो वो जो ट्राइंगल बीच में बनेगा वो राइट एंगल होगा या नहीं होगा। यस, दैट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम फिर एक्टिविटी से समझते हैं। कैसे कि हम 3 केसेस लेते हैं। एक तो है मेरे पास, ये तो हमने लिया ही है राइट एंगल ट्राइंगल, बट हम उल्टा चलते हैं कि हम क्या देखते हैं इसमें कि ये साइड जो मैंने ली है 5 सेंटीमीटर और ये वाली मैंने ली थी 3 सेंटीमीटर और ये वाली ली है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें 5 स्क्वायर ये वाला एरिया और इसका है 4 स्क्वायर और इसका है 3 स्क्वायर। अब इनका एरियाज देखते हैं। इज दिस एरिया इक्वल टू सम ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25। इज 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 4 into 4 16 plus 3 square is 3 into 3 9, 16 plus 9 is 25. Is 25 equal to 25? Yes. And the angle is a right angle, है ना। ये तो हमने लिया ही राइट एंगल ट्राइंगल था। अब हम कुछ अलग मेजरमेंट्स लेके उसका ट्राइंगल्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ये तो इसमें हमने इक्वल वाला लिया था, अब हम अनइक्वल वाला लेते हैं। कैसे? एक मैं ले लेती हूँ साइड 4, दूसरी 5 और तीसरी ले लेते हैं 6, तो 6 सेंटीमीटर वाली लॉन्गर है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले तो ये देखती हूँ इज 6 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कन्वर्स चल रहे हैं ना। दैट इज 6 स्क्वायर इज 36 equal to 4 square is 16 plus 5 square is 25. That is 36 equal to 16 plus 25 41. No, this is not equal, है ना। अब देखते हैं एंगल राइट एंगल है या नहीं है। देखो ये है 4 और ये है 5 सेंटीमीटर्स का, ये 4 सेंटीमीटर का मैंने बनाया स्क्वायर और ये है 5 सेंटीमीटर का
और ये मैंने बनाया 6 सेंटीमीटर्स का। अब हम इनको ऐसे इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं कि एक ट्राइंगल बन जाए। ये बन गया ट्राइंगल। अब इसमें देखना है कि कोई एक ट्राइंगल राइट एंगल है, तभी तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये मुझे नजर आ रहा है एक्यूट है, दिस एंगल इज एक्यूट लेस देन 90, दिस ऑल्सो इज लेस देन 90, है ना। अब इस एंगल का एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, ऑल्दो दिस इज एक्यूट। मैं इसको आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि ये कितना है। तो इस पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। दिस एंगल इज ये 90 यहाँ पे, ये है 85, यानी कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल। ये भी क्या है, दिस ऑल्सो इज एक्यूट एंगल। यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं लेती हूं साइड्स 4, 5 एंड 7, ठीक है। अब इनसे देखते हैं कौन सा ट्राइंगल बनता है। दिस इज 4, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। यहां करते हैं थोड़ा, ये है 4 एंड 5, और अब 7 को ऐसे प्लेस करते हैं, थोड़ा और इधर करती हूँ। अब इनको ऐसे प्लेस करते हैं कि इनके कॉर्नर्स आपस में टच करें और ये एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। अब इसमें ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, दिस इज एक्यूट, ये भी मुझे नजर आ रहा है एक्यूट है। व्हाट अबाउट दिस, ये 90 तो नहीं है, 90 होता है ऐसे सीधा जाता। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखते हैं क्या ये कंडीशन जो है कि एक साइड का स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट है 7 स्क्वायर, और बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इज 7 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इज 7 square is 49 equal to 4 square 16 plus 5 square is 25. That is 49 equal to 16 plus 25 is 41. No, 49 is not equal to 41. यानी कि 7 square is not equal to 4 square plus 5 square. When this is not equal to sum of the squares of the sides, ट्राइंगल इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक केस में हमने देखा था कि ये जब साइड्स 4, 5 और 6 ली थी तो ट्राइंगल बना था एक्यूट एंगल। जब मैंने 4, 5, 7 लिया तो ट्राइंगल बना ऑब्ट्यूज एंगल। एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स। राइट एंगल किस में बना है हमारा, राइट एंगल बना है when the square of the longer side is equal to the sum of the squares of the other side। जैसे इस केस में आप ऐसे कई सारे केसेस करके देख सकते हो। तो राइट एंगल उसी में बनेगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो व्हाट डज पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, दैट सेज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the sides. And what is the converse? Converse says if in some triangle square of the longer side is equal to the sum of the squares of the other sides, then the triangle has to be a right angle triangle. I hope all this is clear. If you think video is useful, please like it and subscribe my channel if you are new. Thank you.